नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोज विथ डॉक्टर सुशील कश्यप पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज कुंडली में बनने वाला एक विशेष योग नाग योग के ऊपर विस्तृत ज्योतिषीय व्याख्या करते हैं। वैसे तो यह एक ऐसा विषय है जिसमें कई तरह की शंकाएं अपने मन में ही उपज होती है। खास करके कुंडली में जो नाग योग बनने की जो प्रचलित परिभाषा दी गई है या 12 मिहिर के सिद्धांत के आधार पर जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के आकलन से यदि व्याख्या करते हैं तो बहुत अधिक संख्या में लोग नाग दोष से पीड़ित है। इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो चलिए इस पर एक विस्तृत व्याख्या करते हैं। नाग दोष की प्रचलित परिभाषा के अनुसार यह माना जाता है कि यदि कुंडली में राहु अथवा केतु कुंडली के पहले घर अर्थात लग्न में अथवा चंद्रमा के साथ या फिर शुक्र के साथ स्थित हो तो ऐसी कुंडली में नाग योग बन जाता है। जो कुंडली में इस दोष के बल तथा स्थिति के आधार पर जातक को भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट तथा अशुभ फल दे सकता है। जैसे कि राहु अथवा केतु की चंद्रमा के साथ स्थिति के कारण बनने वाला नाग दोष जातक को मानसिक परेशानियां दे सकता है तथा व्यवसायिक समस्या में भी डाल सकता है। दूसरी ओर वही राहु अथवा केतु किसी कुंडली के लग्न में होने के कारण जो बनने वाला नाग योग होगा या नाग दोष होगा, उसका इफेक्ट जातक के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा डालेगा, नकारात्मकता में व्यावसायिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव देगा तथा वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं प्रदान कर सकता है। तथा किसी कुंडली में राहु अथवा केतु की शुक्र के साथ स्थिति के कारण बनने वाला नाग दोष जातक के वैवाहिक जीवन में भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसके चलते इस प्रकार के नाग दोष के से पीड़ित जातक का एक अथवा एक से भी अधिक विवाह टूट सकता है। अधिकतर ज्योतिषी यह मानते हैं कि नाग दोष से पीड़ित जातक ने अपने किसी स्वार्थ के चलते नागों अथवा सांपों को सताया होता है अथवा उन्हें मारा होता है, जिसके कारण उन नागों के श्राप के कारण जातक की कुंडली में नाग दोष बनता है। नाग दोष की एक अन्य प्रचलित परिभाषा खास करके 12 मिहिर के सिद्धांत के हिसाब से किसी कुंडली में राहु अथवा केतु 1, 2, 5, 7 अथवा 8वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में नाग दोष बन जाता है, जिसके कारण जातक को कई प्रकार की समस्याओं तथा विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, जो जातक की कुंडली में राहु अथवा केतु की स्थिति पर निर्भर करती है। नाग दोष की प्रचलित परिभाषाओं के अनुसार यदि इस दोष के निर्माण का अध्ययन किया जाए तो इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि लगभग प्रत्येक दूसरी कुंडली में नाग दोष बनता है। इसलिए प्रत्येक दूसरा व्यक्ति इस दोष के दुष्प्रभावों से पीड़ित होना चाहिए तथा प्रत्येक दूसरे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में नागों को मारा होगा, जैसा कि इस दोष के निर्माण से जोड़ा जाता है। वर्तमान में दुनिया की कुल जनसंख्या 7 अरब के लगभग है, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि इसमें से लगभग 3.5 अरब लोगों ने अपने पिछले जन्म में सांपों को मारा होगा, जिसका अभिप्राय यह है कि संसार की वर्तमान जनसंख्या ही लगभग 4 अरब सांपों को मार चुकी है। इन आंकड़ों पर विश्वास करना थोड़ा कठिन सा लगता है तथा यह मान लेना भी व्यवहारिक दृष्टि से उचित तथा तर्कसंगत नहीं लगता है कि संसार के प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की कुंडली में नाग दोष बनता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में प्रचलित कोई भी योग या दोष इतना सहज सुलभ नहीं होता कि संसार के हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में इसका निर्माण हो जाए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी कुंडली में नाग दोष का निर्माण
अपनी प्रचलित परिभाषाओं के अनुसार नहीं होता तथा इस दोष के निर्माण के लिए अन्य कुछ नियम भी आवश्यक होता है। किसी भी अन्य दोष की भांति ही नाग दोष के निर्माण के लिए भी कुंडली में राहु तथा केतु का अशुभ होना आवश्यक है, क्योंकि राहु और केतु के शुभ होने की स्थिति में कुंडली में नाग दोष नहीं बनेगा, क्योंकि शुभ ग्रह किसी भी कुंडली में कभी भी दोष नहीं बनाता। राहु और केतु के अशुभ होने के पश्चात इसका कुंडली में सक्रिय होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना सक्रिय हुए कोई अशुभ ग्रह भी कुंडली में दोष नहीं बनाता तथा किसी कुंडली के कुछ विशेष घरों में राहु अथवा केतु की स्थिति ही नाग दोष बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी कुंडली में नाग दोष के निर्माण की पुष्टि हो जाने पर कुंडली में इस दोष का बल, इस दोष के अशुभ प्रभाव में आने वाले जातक के जीवन के इस दोष से प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि का भी भली प्रकार से निरीक्षण करना होता है। कुंडली में बनने वाले नाग दोष के दुष्प्रभावों को वैदिक ज्योतिष के उपायों जैसे कि मंत्र, जंत्र, रत्न तथा अन्य उपायों के माध्यम से बहुत कम किया जा सकता है। ये था कुंडली में बनने वाला नाग दोष। तो आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भगवान आप सब पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद।